हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरा ये व्लॉग जो है काफ़ी दिन बाद जा रहा है। तो यहाँ पे आज मैं गई नहीं थी और तो मैंने सोचा था कि मैं इतनी देर में साफ़ सफाई कर लूँ। और मैं साफ़ सफाई कर रही थी तभी मेरा बेटा आ गया था और फिर उसने मुझे देखा तो उसने कहा कि मैं करता हूँ और उसने मेरी हेल्प की। काफ़ी जाले लगे हुए थे जो कि उसने साफ़ किया। उसके बाद से पूरे ग्रिल को गीले कपड़े से पोंछा। उसके बाद से जब वो थक गया था तो बाकी की जो साफ़ सफाई थी वो मैंने किया था। बचे हुए ग्रिल को साफ़ किया, खिड़की दरवाजे सब साफ़ किए क्योंकि आजकल धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है जिसकी वजह से घर एकदम से गंदा हो जा रहा है और जाले भी बहुत लग जा रहे हैं। और टाइम भी आजकल मुझे प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है सफाई करने का। तो मेरा ऐसे ही हो रहा है कि जिस दिन छुट्टी पे रहती हूँ या जिस दिन मैं दोपहर में जाती हूँ उस दिन मैं अपना ये काम करती हूँ। तो यहाँ पे संध्या जा चुकी है और आज मेरा मुश्किल है जाना, शायद मैं ना जाऊँ। लेकिन उसके बाद से फिर जैसे मेरा काम ख़त्म हुआ था मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, खाना बनाया। और उसके बाद से अभी मैंने सोचा था कि आज मैं बच्चों के साथ में खाना खाऊंगी आराम से दोपहर में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। फिर कॉल आ गई थी कि बहुत ज़्यादा टिफ़िन है आज और मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद से फिर मैं भी चली गई थी दोपहर के बाद से। और यहाँ पे मैं नहा के निकल गई थी और पूजा कर लिया था। तो दिया जल चुका है सुबह का। अंशु नहा चुकी थी, नहा के उसने दिया बाती कर लिया था। और उसके बाद से फिर मैंने भी धूप बत्ती जला करके हाथ जोड़ लिया था। और उसके बाद से फिर मैं चली गई थी नाश्ता बनाने के लिए। और आजकल काम जो है बहुत ज़्यादा हो गया है हम लोगों के ऊपर। तो बस बच्चों को खिलाया पिलाया उसके बाद से फिर मैं चली जाऊंगी अपने काम पे। तो जो लोग नहीं जानते हैं कि हमने कौन सा काम स्टार्ट किया है, हम कौन सा काम कर रहे हैं, तो आप मेरे पिछले व्लॉग जा कर के देख सकते हैं। पहले मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ थी, सिर्फ घर का काम करती थी, लेकिन अब मैं हाउसवाइफ के साथ साथ वर्किंग वुमेन भी हो चुकी हूँ। और मैं अपने घर के काम से ही जो जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ, मतलब खाना बनाने में, उसी चीज़ को मैंने अपना टारगेट बनाया और हम लोग अपना अब क्लाउड किचन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे अभी टिफ़िन सर्विस का काम कर रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पे कम से कम दिन में 50 टिफ़िन हम लोगों के जा रहे हैं, रात के अलग हैं। तो इस काम में मेहनत बहुत ज़्यादा है और प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है। कभी डिलीवरी बॉय की आती है तो कभी किसी चीज़ की आती है, लेकिन हम लोग सब चीज़ हैंडल करते हुए भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने मकसद में कामयाब हों। और इसके बाद से फिर मैं यहाँ पे आ गई थी और आने के बाद से मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया था और सिंदूर बिंदी लगा ली था। जितना मैं करती हूँ उतना ही, इससे ज़्यादा मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ। और गर्मी आपके यहाँ कैसी हो रही है बताइएगा। हमारे यहाँ तो 45 डिग्री तक गर्मी बहुत जा रही है पूरे दिन की। और सुबह के टाइम में जब उठते हैं तो 35 डिग्री तक रहता है और फिर शाम होते होते दोपहर होते होते तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। इस टाइम बहुत गर्मी है यहाँ पे लखनऊ में। आपके यहाँ कैसी गर्मी है और कितनी डिग्री जा रहा है आपके यहाँ गर्मी बताइएगा। और यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी तो चाय रखी हुई थी तो मैंने चाय अपने लिए गर्म कर लिया था। और उसके बाद से फिर मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो मैंने यहाँ पे आटा निकाल लिया। आटा गूँथने के बाद से आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी जो कि रात को बनी थी। तो मैं आलू की सब्ज़ी को ही मैंने मैश करके और वही मैंने आलू के मतलब कि मसाला तैयार कर लिया था और बच्चों के आलू का पराठा बना लिया था। और उतने में फिर अंशु के ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, अंशु को उनको पढ़ाना था। और ये जो 2 बच्चे हैं ना, ये जुड़वा बच्चे हैं, मतलब जुड़वा भाई हैं दोनों और एकदम सेम लगते हैं। मतलब आप ना कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा कौन है। और आते हैं, आने के बाद से बहुत अच्छे से, मतलब कि इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। हर बच्चा शैतान तो होता ही है, लेकिन कुछ खासियत होती है। तो इन दोनों के अंदर भी बहुत सारी खासियत है। सबसे पहली खासियत तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे को हमेशा अच्छी चीज़ देने को सोचते हैं। मतलब अगर एक के पास बड़ी पेंसिल और एक छोटी पेंसिल है तो आप पूछिए कि किसकी पेंसिल है, तो दोनों बोलेंगे छोटी पेंसिल के लिए कि मेरी है, ताकि बड़ी पेंसिल जो है वो उनके भाई के पास जा सके। तो ये इनके अंदर संस्कार है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बस यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी, आटा भी मेरा लगभग गूँध चुका है।
अब इसे रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। जब तक आटा रेस्ट होगा तब तक मैं अपने जो थोड़े बहुत बर्तन निकले मैं उनको फटाफट से वॉश कर लूँगी। मेरे बर्तन वॉश हो चुके थे तो वापस मैं फिर आ गई अपने चूल्हे के पास में और मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया और अब इसका मैं बना लूँगी आलू के पराठे। तो बस मैंने अभी बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए थे और दोपहर के लिए मैंने दाल और चावल मैंने काले चने की, जो हमारे यहाँ घुगनी बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं बताइएगा। तो छोले बोलते हैं शायद, सूखे छोले। तो मैंने वो बना दिया था बच्चों के लिए क्योंकि अंशु को वही खाना था, कि अंशु को वो छोले बहुत ज़्यादा पसंद है काले चने के, और काफ़ी टाइम से कह रही थी। तो रात को मैंने छोले भिगा दिए थे और स्वरित को मैंने आलू के पराठे बना के दे दिए थे। खुद भी मैंने एक पराठा खा लिया था और अंशु के लिए मैंने छोले बनाए थे। तो अंशु ने छोले खाए थे और उसके बाद से फिर मैं चली गई थी और दोपहर में दोनों बच्चों ने फिर आलू के पराठे जो मैंने बनाए थे वो खा लिया था। आलू के पराठे किस किस के फेवरेट है मुझे बताइएगा। मुझे तो आलू के पराठे बहुत पसंद है, मतलब अगर मुझे रोज़ भी मिले ना तो मैं कभी मना नहीं करूँगी कि आलू के पराठे नहीं खाने हैं, और मुझे बहुत पसंद है। जबकि डायबिटीज़ वालों के लिए आलू नहीं खाना चाहिए, कम आलू खाना चाहिए। और मुझे तो आलू के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, जब मिल जाते हैं मैं तब सोचती हूँ कि बस मैं खा लूँ। तो यहाँ पे पराठे तैयार हो चुके हैं। मैंने स्वरित को अचार के साथ में पराठे दे दिए थे और अभी अंशु नहीं खा रही है क्योंकि अभी अंशु ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा रही है। जब बच्चे पढ़ लेंगे तो उसके बाद से फिर अंशु के लिए मैंने जो चने बनाए हैं वो मैं दे दूँगी। तो अभी चने मुझे बनाने हैं, मतलब कि मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैंने क्या क्या बनाया है। अभी इसके बाद से मैं चने बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ में चने की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने डाल दिया है सरसों का तेल और साथ ही मैंने डाल दिया है इसमें खूब सारा प्याज, जीरा डाला है, फिर मैंने खूब सारा प्याज डाल दिया है और प्याज को अच्छे से मैं भून लूँगी गुलाबी होने तक। उसके बाद से फिर मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च और साथ में डालूँगी नमक ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। यहाँ पे प्याज जब तक हमारे भुन रहे हैं तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च जो कि लाल हो चुकी है, रखे नाम सिर्फ हरी रह गई, बाकी वो लाल मिर्च हो चुकी है। और साथ ही डालूँगी मैं हल्दी और नमक मैंने पहले डाल दिया था क्योंकि मुझे प्याज गलाना था। और बस इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। जैसे ये अच्छे से पक जाएगा तब इसमें मैं अपने काले चने जो कि मैंने रात को भिगो के रखे थे और मॉर्निंग में मैंने उसको बॉईल कर लिया है तो उसको ऐड कर दूँगी। और ये जो छोले होते हैं ना ये बहुत अच्छे लगते हैं, चाय के साथ में बहुत अच्छा नाश्ता है और मेरी बेटी को बहुत पसंद है। इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, इसकी रेसिपी पहले शेयर कर चुकी हूँ, काली चने की सब्ज़ी आलू के साथ। और हमारा जो क्लाउड किचन है उसमें हम किस तरीके से बनाते हैं काली चने की सब्ज़ी मैंने आपके साथ में पहले शेयर किया है। और जो भी हम उसमें सब्ज़ी बनाते हैं मैं धीरे धीरे करके आप लोग के साथ में वो शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे चने तैयार है लगभग, तो उसे थोड़ी सी देर के लिए हम लोग ढक देंगे ताकि जो भी नमक है वो अच्छे से चने में एब्जॉर्ब हो जाए। तब तक मैं अपने कर लेती हूँ दूसरा काम। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने किचन की सफाई कर ली थी और यहाँ पे देखिए चने तैयार हो चुके हैं। तो मैं अंशु के लिए निकाल के रख रही हूँ, थोड़े से मैंने खुद भी लिए थे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज के ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग था। आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।